Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Muhammad Afzal and today we are going to solve exercise number 5.2. Exercise number 5.2 जो है वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। हमें इसके जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं उनको हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करना है उसके लिए हमें फार्मूले यूज़ करने हैं। फार्मूले भी बेसिक फार्मूले हैं जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो हम अभी इसका जो है वो पोर्शन 1 स्टार्ट करते हैं। पोर्शन 1 में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और उसके जितने भी पार्ट्स हैं हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसमें कैसे फार्मूला यूज़ हो रहा है और क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से उस फार्मूले में रिड्यूस करना है। तो हर एक चीज़ को डिटेल के साथ किया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1 करने लगे हैं जिसमें हमें ये वाला पोर्शन गिवन है, इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना होगा। वो फार्मूला कौन सा है मैं पहले आपको उस फार्मूले के बारे में बताता हूँ और उसके बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फार्मूला इस तरह से है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके साथ एक टर्म और आती है माइनस फार्मूले का होता है और साथ में ए और बी का प्रोडक्ट होता है। अगर इस तरह से हमारे पास कोई 3 टर्म्स आ जाती हैं तो उनको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि जिन 2 टर्म्स का स्केयर है, स्केयर एक ए का है और एक बी का स्केयर है, तो हम लिखेंगे ए और बी का आएगा स्केयर, ठीक है। और यहाँ पर जो फार्मूले का 2 होता है उसके साथ जो सिंबल होता है वो सिंबल इनके सेंटर में आता है। तो ये जो फार्मूला हम लोगों ने अभी लिखा है इसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही फार्मूला अभी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करना है ज़रा देखिएगा। हम लोग इसको करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स के अंदर 2 ऐसी टर्म्स हमको गिवन होगी जिनका स्क्वायर लिखा जा सकता होगा या फिर उनको स्क्वायर की फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकेगा। मतलब हमें 2 टर्म्स गिवन होगी। कौन कौन सी? एक आप समझ लीजिएगा कि ए स्क्वायर होगा और दूसरा बी स्क्वायर होगा। ये हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। जो 2ab वाली टर्म है वो इधर से मिसिंग होगी, वो हम अपने पास ऐड किया करेंगे या फिर सबट्रैक्ट किया करेंगे। वो हम लोगों ने क्वेश्चन को देखते हुए इसमें करना होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग पार्ट नंबर 1 में ये सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि किन 2 टर्म्स का स्क्वायर पॉसिबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है जो x⁴ है और एक +1 और x⁴ है। ये 2 ऐसी टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर बनाना पॉसिबल है, जबकि यहाँ पर जो -3 है इसका हम स्क्वायर नहीं बना सकते क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर बनता ही नहीं है। तो हम इसको किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे फिर, जिन 2 टर्म्स का स्क्वायर पॉसिबल है हम उन दोनों टर्म्स का स्क्वायर बना लेते हैं। यानी कि x⁴ पहला इसका बना लेते हैं और उसके आगे जो है वो 1/x⁴ है उसका स्क्वायर बना लेते हैं। जिन टर्म्स का पॉसिबल है हमने सिर्फ उन्हीं का बनाना है। तो जब x⁴ को हम स्क्वायर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा x² का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोगों ने x की पावर जो 1 और x⁴ है इसको हम लोगों ने स्क्वायर की फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसको लिखा जा सकता है 1/x² होल का स्क्वायर, ठीक है। और जो लास्ट पे 3 है, ये वाला 3 माइनस का 3, इसको लास्ट पे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब इसके आगे ज़रा देखिएगा कि ये टर्म एक आप इसको ए फर्स्ट कर लें और ये एक टर्म है इसको आप बी फर्स्ट कर लें। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बन गया है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ए का स्क्वायर भी आ चुका है और बी का स्क्वायर भी आ चुका है। अब यहाँ पर 2a और b यानी कि फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स सबट्रैक्ट करना होगी या फिर ऐड करना होगी। हम इसमें सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस वाला फॉर्मूला बनाएंगे। उसकी रीज़न मैं आपको 2 स्टेप्स के बाद बताऊंगा। तो देखिएगा ये जो फर्स्ट टर्म है हम तो एज इट नीचे लिख लेते हैं और यहाँ पर जो सेकंड टर्म है इसको भी एज इट नीचे लिख लेते हैं, लेकिन इसके आगे हम लोग -2 लिखते हैं अपने पास से और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। किसको? ये जो टर्म x² है इसको और साथ में 1/x² को, इनको हम लोगों ने अपने पास से मल्टीप्लाई करवाना है। ऐसा हम लोगों ने क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि ये तीनों टर्म्स मिलकर एक फॉर्मूला बन जाएगा।
इन तीनों टर्म्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये वाली टर्म हम लोगों ने अपने पास से एक इजाफी टर्म लेके आए हैं जिसको हम लोगों ने माइनस किया है। और जब मैथमेटिक्स का रूल है, जब कोई टर्म हम अपने पास से माइनस करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों ने सेम टर्म को ऐड भी कर दिया ताकि ओवरऑल क्वेश्चन बैलेंस रहे। ठीक है, तो जो लास्ट पे -3 था वो लास्ट पे एज इट आ जाएगा, उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। आप ज़रा देखिएगा जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये एक फॉर्मूला कंप्लीट होता है, हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में क्लोज कर देंगे। वो कैसे करेंगे? x का स्क्वायर नीचे एज इट लिखेंगे, 1/x का स्क्वायर एज इट लिखेंगे और सेंटर में जो सिंबल है वो वाला लगाते हैं जो फॉर्मूले 2 के साथ होता है। तो वहाँ पे तो है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा होल का स्क्वायर, जबकि ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी कैंसिल होते हैं लेकिन कैंसिल करने नहीं हैं। ठीक है, ये इसलिए नहीं करने क्योंकि हम लोगों ने ये फॉर्मूला कंप्लीट करना होता है यहाँ पर। अब इसके आगे ज़रा देखिएगा, यहाँ से तो सिर्फ 2 रह जाएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा और लास्ट वाला 3 वैसे ही आ जाएगा। अब इसके आगे ज़रा देखिएगा 2 और 3 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, तो हम लोगों ने नीचे 1 मेंशन कर लिया और 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक और नया फॉर्मूला यूज़ होगा, वो कौन सा यूज़ होगा वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर हम इसको आके फर्दर कंप्लीट करते हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास इस तरह से टर्म आ जाती है a² - b², यानी कि 2 टर्म्स का स्क्वायर और सेंटर में नेगेटिव आ गया है, तो हम उन टर्म्स को एक बार प्लस करके लिख सकते हैं यानी कि a + b लिख सकते हैं, और एक बार माइनस करके यानी कि a - b, इस तरह से 2 टाइम्स उनको लिखा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि 1 को 1 का स्क्वायर कंसिडर किया जा सकता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम अब अपने पास से कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर ये इस साइड को आप a फर्ज कर लें और 1 को आप b फर्ज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर भी है और b का स्क्वायर भी है, तो हम इनको एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस टर्म को सेम लिखा और इस टर्म को लिखा और इनके सेंटर में लगा दिया प्लस। अब ऐसे ही हम लोगों ने आगे क्या किया कि इस टर्म को यहाँ पर भी सेम लिखा और 1 को लगाया और सेंटर में नेगेटिव लगा दिया। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिएगा हमें एक पोर्शन गिवन था, हम लोगों ने उसके 2 पोर्शंस बना दिए, 2 फैक्टर्स बना दिए, तो इस तरह से हमारी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि किन 2 टर्म्स का होल का स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ हैं ही 2 टर्म्स गिवन, देखिएगा 3x⁴ + 12y⁴। यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स हैं और दोनों के स्क्वायर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता और ना ही जो 12 है वो भी किसी का स्क्वायर बनता है। तो हम फिर करेंगे क्या, यहाँ पर हम ये करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से 3 को कॉमन निकाल लेंगे। जब 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो बाकी अंदर क्या रह जाएगा, एक तो रह जाएगा x⁴ और दूसरा रह जाएगा 12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, साथ में y⁴ आ जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म्स बन जाएंगी। अब इनका स्क्वायर बनाना मुमकिन है, तो हम इनका स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे स्क्वायर बनाएंगे? फर्स्ट टर्म को जो है x⁴ को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर बन गया। अब इसी तरह से हम लोग आगे भी करेंगे। जो 4 है, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे। साथ में y⁴ है तो y को हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम इनका जो स्क्वायर होगा उसको कॉमन निकालेंगे, यानी कि वो बन जाएगा 2y² होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिएगा हम लोगों ने 2 ऐसी टर्म्स फाइंड आउट कर ली हैं जिन 2 टर्म्स का स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने पास एक नई टर्म ऐड करेंगे ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। वो कैसे ऐड करेंगे वो ज़रा देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉमन निकाला था 3, ये तो नीचे एज इट आ जाएगा। जो 3 हम लोगों ने कॉमन निकाला है ये तो नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो आगे जो है ये जो जिन 2 टर्म्स का हम लोगों ने स्क्वायर बनाया है ये भी नीचे वैसे आ जाएंगी। इसको भी हम जो 2y² है इसको भी नीचे वैसे ही लिखेंगे। आप ज़रा देखिएगा यहाँ पर एक नई टर्म लिखी है मैंने, ये 2 लिखा है, 2 फॉर्मूला
फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। उसके साथ मैंने ए स्क्वायर यानी कि ए वाली टर्म यानी कि एक्स का स्क्वायर लिखा है और उसके साथ 2y का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। ये ऐसा इसलिए किया कि हमारा ये जो है ना फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतनी टर्म्स बनाई है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर जो ये वाली टर्म हम लोगों ने ऐड की है ये एडिशनल टर्म है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इसको साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, ठीक है। अब इसके आगे ज़रा देखें कि ये तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर ये एक x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये तो एक फार्मूला बन गया। और जो बाहर 3 कॉमन निकाला था तो वो तो नीचे वैसे आ जाएगा। और लास्ट जो टर्म्स है इसमें जो 2 है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा। साथ में x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 3 है इसको नीचे फिर वैसे लिखेंगे और ये टर्म भी नीचे वैसे आ जाएगी। और यहाँ पर इसको हमने होल का स्क्वायर बनाना है। जो 4 है 4 2 का स्क्वायर बन सकता है और x और y का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं और y और x का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। अब इस पे एक फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पे अप्लाई किया था। वो कौन सा था मैं आपको उसके बारे में फिर बता देता हूँ। हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था कि अगर a स्क्वायर हो माइनस b स्क्वायर हो, मतलब 2 टर्म्स का स्क्वायर है और सेंटर में नेगेटिव है, हम उनको क्या कर सकते हैं एक बार प्लस करके लिख सकते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी और एक बार उनको सब्ट्रैक्ट करके लिखना होता है a माइनस बी। ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है और हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको यूज़ किया था। अब हम यही फार्मूला जो मैंने आपको अभी बताया है इस फार्मूले को इन टर्म्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जो 3 है 3 को तो हम वैसे ही लिखेंगे। आगे इस सारे को आप a फर्स्ट कर लें और इसको b फर्स्ट कर लें, यानी कि इनको एक बार प्लस करके लिखना है। ये टर्म लिखेंगे और इस टर्म को एंड पे लिखेंगे, सेंटर में प्लस करके लगा देंगे, यानी कि प्लस लगा दिया। एक बार प्लस करके लिख लिया, आगे फिर इस टर्म को लिखें और एक बार इस टर्म को लिखें और इनके सेंटर में हम लोग लगा देंगे नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो गया है। इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें ये गिवन है a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4। अब हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर किन 2 टर्म्स का स्क्वायर पॉसिबल है। उन टर्म्स को हम पहले लिख लेंगे और जिसका पॉसिबल नहीं है उसको हम लास्ट पे ले जाएंगे। तो क्वेश्चन पे देखिएगा यहाँ पर जो a की पावर 4 है हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह से जो यहाँ पर 4b की पावर 4 है इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम इसको भी रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसको हम स्टार्ट पे लिख लेंगे। ये आ जाएगा 2b स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा। और जिसका स्क्वायर पॉसिबल नहीं था 3ab स्क्वायर b स्क्वायर, इसको हम लोग लास्ट पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि देखिएगा यहाँ पर 2 टर्म्स थी जिनका हम लोगों ने स्क्वायर तो बना लिया। अब हम लोगों ने फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कौन सा होता है वो पहले फार्मूला देख लीजिएगा। आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा कि प्रीवियस क्लासेस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो और प्लस 2ab हो तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस b होल का स्क्वायर। तो इस तरह से उनको मेंशन किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे फिर कि इसको यहाँ पर जो टर्म मिसिंग है ये वाली टर्म मिसिंग है तो हम इसको यहाँ पर अपने पास से ऐड कर लेंगे और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए और हम इसको फैक्टराइज कर सकें। तो देख लीजिएगा ये दोनों टर्म्स हम लोग एज इट लिखेंगे और साथ में हम इस टर्म को ऐड करेंगे 2 फॉर्मूले का। साथ में a स्क्वायर लिख लिया, साथ में 2b स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब ये जो नई टर्म लिखी है ये वाली तो अपने पास से ऐड की है ये वाली, तो इसको तो बैलेंस भी करना होगा। बैलेंस करने के लिए हम इसी टर्म को सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेम टू सेम, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। और जो लास्ट 3a स्क्वायर b स्क्वायर था उसको लास्ट पे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनको हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ये फार्मूला किस चीज़ का बनता है? ये बनता है
ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो दो टर्म्स है ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, साथ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो वैसे आ जाएगा, और लास्ट वाला जो 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर है उसको लास्ट पे वैसे ही लिख देंगे। आप ज़रा देखिएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल देंगे तो बाकी आएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और इस वाली टर्म को भी हम लोग नीचे वैसे का वैसे ही मेंशन कर देंगे। अब ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इसको हम होल का ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो होल का स्क्वायर बना सकते हैं, तो इसको होल का स्क्वायर बना देते हैं। अब यहाँ पे फिर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको एक बार प्लस यानी कि ए प्लस बी और एक बार माइनस यानी कि ए माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इनको एक बार इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब यही फार्मूला जो मैंने आपको अभी बताया है इस फार्मूले को हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि आप इसको ए समझ लीजिएगा, इसको बी समझ लीजिएगा। ए का स्क्वायर भी मौजूद है और बी का स्क्वायर भी मौजूद है। तो आप लोग क्या करेंगे कि ए को यहाँ पे लिखें, फिर बी को यहाँ पे लिखें और एक बार इनके सेंटर में लगाएं प्लस, यानी कि फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने लगा दिया प्लस। उसके बाद आप लोगों ने ए यानी कि सेम टर्म यहाँ पे लिखेंगे और बी को यहाँ पे लिखेंगे और इनके सेंटर में लगा देंगे नेगेटिव। तो ये इस तरह से ये जो सेकंड फार्मूला जो मैंने आपको अभी बताया वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, तो ये इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। ये है इसका फाइनल आंसर। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम ये होता है कि हम लोगों ने दो ऐसी टर्म्स फाइंड आउट करनी है जिनका स्क्वायर बनाना मुमकिन है। यहाँ पर गिवन ही दो टर्म्स हैं, अगर ज़्यादा टर्म हो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन अगर दो टर्म्स गिवन हो तो डेफिनेटली उन्हीं में से कोई ना कोई ऐसी टर्म्स हैं या फिर वही दोनों हैं जिनका स्क्वायर बनाया जा सकता है, या उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है 4x⁴ और उसके साथ है 81। हम लोगों ने बस ये गेस करना है कि ये किन नंबरों के स्क्वायर बनाए जा सकते हैं। जो 4x⁴ है उसको हम लिख सकते हैं 2x² का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। इसी तरह से जो 81 है 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब उसके बाद आगे देखें कि ये दो टर्म्स हम लोगों ने जिनका स्क्वायर बना लिया है, इन टर्म्स को हम लोगों ने होल के स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। होल का स्क्वायर कैसे बनाना है वो ज़रा देख लें। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और उसके साथ एक टर्म और होती है प्लस 2ab, अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है या इस फॉर्म में कोई नंबर हैं तो उनको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टू टर्म्स जो हम लोगों ने बनाई है वो तो इसके इक्विवेलेंट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2ab है वो यहाँ पर इनमें मिसिंग है, तो वो हम अपने पास ही ऐड करेंगे और जब ऐड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर 2 जो है वो यहाँ पे लिख लिया और उसके साथ ये जो 2x इसको लिख लिया और साथ में 9 को लिख लिया, ताकि ये a और b को रिप्रेजेंट करते हुए नंबर्स आ जाएं। ये टर्म जो नहीं आई है 2 × 2x² × 9, ये जो है ये एडिशनल टर्म है, इसको बैलेंस भी करना होगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको कर देंगे माइनस, तो ये इसको माइनस कर दिया, ठीक है। मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अपने पास से कोई नंबर ऐड करते हैं तो उसको बैलेंस भी करना होता है, और वो बैलेंस करते हैं माइनस करके। या फिर अगर आप लोगों ने किसी नंबर में से कुछ माइनस किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप कर देंगे प्लस, ठीक है। इस तरह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का भी रूल होता है। अगर आप लोगों ने किसी साइड पे किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप लोग डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये वाली फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये तो एक फॉर्मूला बन जाती है।
ये फॉर्मूला किसका बनेगा, यहाँ पर जिन दो टर्म्स का स्केयर है यानी कि 2x स्केयर का जो है स्केयर यहाँ पे 2x स्केयर आ जाएगा और साथ में 9 का स्केयर है 9 आ जाएगा और इनके सेंटर में आएगा प्लस के, यहाँ पर प्लस है 2 का जो फॉर्मूले का 2 है उसके साथ प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा और ऊपर लगा देंगे होल का स्केयर। तो इस तरह से ये होल का स्केयर बन जाता है। यहाँ पर जो लास्ट पे 3 टर्म्स हैं इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और 4 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा 36 और उसके साथ जो आ जाएगा वो x का स्केयर आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा x का स्केयर। तो 36x स्केयर को हम लिख सकते हैं 6x और होल का स्केयर लगा लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि ये टर्म एक होल का स्केयर बन गई है और एक ये टर्म होल का स्केयर बन गई है, तो इस पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो ज़रा देख लीजिएगा। हम आप लोगों ने एक फार्मूला इस तरह से पढ़ा होगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर और उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी इस फॉर्मूले को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। मतलब ये कि अगर दो टर्म्स का स्केयर है, इसका स्केयर है और एक इसका स्केयर है, तो इनको एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके। तो देखें कैसे होगा। हम लोग ये लिखेंगे कि ये टर्म जो है 2x स्केयर ये प्लस 9 इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, साथ में 6x लिख देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इनके सेंटर में एक प्लस, इसी तरह से हम लोग इस सेम टर्म को लास्ट पे लिखेंगे और 6x को ले जाएंगे और इनके सेंटर में लगा देंगे नेगेटिव। ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख देना है। अरेंज करने का मतलब क्या है, x वाली टर्म्स को पहले और जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाद में, यानी कि 9 को बाद में लिख दें और 6x को पहले लिख दें। वो इसी तरह से -6x को पहले लिख दें और 9 को उसके बाद आप मेंशन कर दें। तो इस तरह से हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन जो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी लोगों ने आसानी के साथ फैक्टराइज कर दिया है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें 3 टर्म्स गिवन है और हम लोगों ने सबसे पहले इधर से फाइंड आउट करना है कि किन 2 टर्म्स का हम लोग स्केयर बना सकते हैं। फिर उनको यूज़ करते हुए हम एक होल का स्केयर का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद हम लोग फार्मूला कंप्लीट करने के लिए कुछ इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर बात नोट करें तो तीनों टर्म्स का ही स्केयर बनाना मुमकिन है, तीनों का ही। लेकिन इनमें से हम फिर यूज़ किनको करेंगे कि हमारा काम बन जाए। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, यानी कि x की पावर 4 को यूज़ करेंगे और 25 यूज़ करेंगे। इनका स्केयर बनाएंगे और जो x स्केयर वाली टर्म है इसको हम लोग लास्ट पे ले जाएंगे, लास्ट पे जाके वैसे ही लिख देंगे, इसको एज इट एवेल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, जो x की पावर 4 है, x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्केयर का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्केयर बन जाता है। उसके बाद जो 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 और इसका स्केयर बना सकते हैं, ठीक है। ये 5 का स्केयर बन जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में आता है x का स्केयर, वो लास्ट पे वैसे ही लिख लेते हैं। ये सेंटर वाली टर्म थी उसको हम लोगों ने लास्ट पे मेंशन कर लिया। अब हम लोगों ने स्केयर का फॉर्मूला बनाना है, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स ऐड करना होगी। फॉर्मूला कौन सा है वो फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला इस तरह से होता है कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2 और साथ में आएगा साथ में 2ab और इसको हम लिख सकते हैं फिर a प्लस b, क्योंकि जब 2 के साथ प्लस होता है तो इनके सेंटर में प्लस लगाया जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिएगा a का स्केयर और b का स्केयर हम लोगों ने 2 स्केयर्स बना लिए हैं सब, और ये दोनों बन गए। और अब हम लोगों ने 2ab को ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर अपने पास से 2ab को ऐड कर देंगे और ऐसा हम कर सकते हैं। और जब ऐड करेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए सबट्रैक्ट भी करना होगा, तो हम सबट्रैक्ट भी कर देंगे जो टर्म ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 टर्म्स जिनका हम लोगों ने स्केयर बनाया है इनको वैसे का वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पर नीचे, और उसके साथ हम लोग यहाँ पर अपने पास लेते हैं 2, ठीक है। और यहाँ पर x का स्केयर जो है वो स्टार्ट में ले आते हैं x स्केयर, और साथ में जो 5 है 5 को लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो नई टर्म हम लोगों ने लिखी है, नई टर्म ये है कि ये ऐड हो रही है, ये वही टर्म, इसको हम लोगों ने ऐड किया है।
तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और साथ में जो एक्स स्क्वायर है वो एंड पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये एक, यहाँ पर जो लास्ट 3 टर्म्स हैं ये 2 नंबर्स का स्क्वायर बन रहे हैं। लास्ट 3 ये वाली जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये 2 नंबरों का स्क्वायर बन रही हैं। किन का स्क्वायर बन रही हैं, एक एक्स से। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें 3 टर्म्स गिवन है, एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16। हमने इसको करना है फैक्टराइज। इस पे भी 2 फार्मूले अप्लाई करेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई किए थे। सबसे पहला काम यह है कि हम लोगों ने 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है जिनका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स है तो तीनों का ही स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने फिर किन 2 टर्म्स का स्क्वायर लिख के उसको फॉर्मूले की फॉर्म में क्लोज करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक एक्स की पावर 4 को और एक 16 को, क्योंकि 16 भी 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और x की पावर 4 को भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनको इस फॉर्म में लिखने के बाद हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम x की पावर 4 को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से हम 16 को करेंगे। 16 जो है वो x की पावर 4 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 2, ठीक है। 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2। और जो ये x की पावर 4 है इसको हम लोग लास्ट पे ले आएंगे, इसको लास्ट पे लाके इसको एज इट लिख देंगे। अब यहाँ पर ये जो एक एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और उसके साथ जो 4 है, इन दोनों को हम ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है तो इसको फॉर्मूला बना सकते हैं। कौन से वाला, वो ज़रा देख लीजिएगा। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो और उसके साथ एक टर्म और आ जाए 2ab, ये फॉर्मूले का 2ab होता है। इस फॉर्म में कुछ नंबर्स आ जाएं तो उनको हम क्लोज़ कर सकते हैं। कैसे, आप लिख सकते हैं a प्लस बी और होल का स्क्वायर, इस फॉर्म में क्लोज़ किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि 2 टर्म्स मौजूद हैं, 2 नंबर्स का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये 2ab नहीं है। तो 2ab हम अपने पास से ऐड कर लेते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हमें फार्मूला तो बनाना है क्योंकि हम लोगों ने तो फैक्टराइजेशन करनी है। तो फिर ऐसा करते हैं, ये दोनों टर्म्स तो जो जिनका स्क्वायर बनाया था वो वैसे आ गई, साथ में 2 अपने पास से लिख लिया और उसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को और 4 को, ताकि ये एक फार्मूला कंप्लीट हो जाए। अब ये जो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स ये मिलकर एक फार्मूला बना देती हैं। और इसके साथ अगर आप देखें ये टर्म तो अजाफी आ गई थी, इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हम इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब लास्ट पे एक टर्म है 4x स्क्वायर, इसको लास्ट पे ही लेकर जाएंगे और वहाँ पर एज इट लिख देंगे, इसको एंड पे सॉल्व करेंगे। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाली, ये एक स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये आ जाएगा होल का स्क्वायर, ठीक है जी। ये इस तरह से हम लोगों ने इसको होल का स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पर जो 2 और 4 हैं इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने से बनेगा -8 और x का स्क्वायर। लास्ट पे है 4x स्क्वायर, इसको लास्ट पे फिर वैसे ही लिख देते हैं। अब इसके आगे ज़रा देखिएगा, ये 8x स्क्वायर है और ये 4x स्क्वायर है। 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकाल देंगे तो बाकी माइनस का 4x स्क्वायर रह जाएगा। ये टर्म को नीचे वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर जो 4x का स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर, इसको हम किसी नंबर का स्क्वायर बना लेते हैं ताकि यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई कर सकें। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, यानी कि 2 टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर है और सेंटर में माइनस है, तो फिर उन टर्म्स को हम एक बार लिख सकते हैं प्लस करके, यानी कि a प्लस बी, और एक बार उनको लिखा जा सकता है माइनस करके, यानी कि a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 4x स्क्वायर है उसको भी किसी होल नंबर का स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो हमें इसको किसी होल नंबर का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये बनता है 2x होल का स्क्वायर। तो जबकि ये टर्म जो है नीचे वैसे आ जाएगी। अब आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा, इसको आप a का स्क्वायर फर्स्ट कर लें
और इसको आप बी का स्क्वायर फ़र्ज़ कर लें, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करना है। इस वाली सारी टर्म को यहाँ पर लिख देते हैं और इस वाली सारी टर्म को भी यहाँ पर लिख देते हैं। इनको एक बार कर देते हैं प्लस, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इनको कर दिया है ऐड। अब उसके बाद क्या करना है, इस टर्म को अगेन यहाँ पर लास्ट पे लिखते हैं और इस टर्म को भी अगेन यहाँ लास्ट पे लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर इनके सेंटर में लगाएंगे नेगेटिव, क्योंकि एक बार प्लस कर चुके हैं, अब माइनस करना है। अब इन दोनों टर्म्स को हम करते हैं रीअरेंज कैसे करते हैं, एक्स वाई टर्म को हम लिख लेते हैं पहले और जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाद में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ये बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इधर भी ऐसे ही करना है, इसको हम लिखेंगे पहले और 4 को लिख लेंगे बाद में। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइज होता है। ये है इसका आंसर। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोगों ने क्लास 9 के अंदर भी करना है और आगे जाके क्लास 10 के अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यही मेथड अगली क्लास के अंदर भी यही यूज़ होगा, इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी। तो आप इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। जब आप इसको एक बार एक क्वेश्चन सही तरह से समझ लें तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। देखिएगा हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, इसको फैक्टराइज करना है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 आ जाए उस वाली इक्वेशन का नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट पावर यानी कि x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, यानी कि 2 से ज़्यादा पावर वाला कोई यहाँ पे नंबर और नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत स्पेशल मेथड है। सबसे पहला काम ये होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑर्डर की फॉर्म में लिखना होता है। इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना होता है। ऑर्डर की फॉर्म में लिखने के बाद हम लोगों ने अगला जो काम करना होता है वो ये होता है, हम लोगों ने फर्स्ट नंबर जो एक्स स्क्वायर होता है उसको हम लोगों ने कांस्टेंट नंबर यानी कि लास्ट नंबर से करना होता है मल्टीप्लाई। उनका जो भी रिज़ल्ट बने उनका हम लोगों ने रिज़ल्ट जो भी है उसको रफली लिख लेना है। इनका जो रिज़ल्ट बनता है वो प्लस 48x स्क्वायर बनता है। ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, इनको आप लोगों ने साथ लाजमी नोट करना है। अब जो ये प्रोडक्ट बना है इनके दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं 48x स्क्वायर के कि उन दोनों टुकड़ों को या फिर उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर 48x स्क्वायर बने। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करें यानी कि 6x को और 8x को, तो आंसर 48 बनना चाहिए। और अगर इन दोनों फैक्टर्स को 6 और 8 दोनों को अगर ऐड करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो सेंटर वाला नंबर है 14x वो बनना चाहिए। अगर ऐसे दो नंबर हमें मिल जाते हैं जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें, एक प्रोडक्ट वाली और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली, ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर वो वाले जो नंबर्स हम फाइंड करते हैं वो वैलिड होते हैं, उनके थ्रू हम इनकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फिर देखिएगा हमें ये दो नंबर मिल गए हैं, एक 6x है और एक 8x है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो इनको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है वो ज़रा देखिएगा। ये जो एक्स स्क्वायर है फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग नीचे वैसे ही लिखेंगे और 14 की जगह पर लिखेंगे 6x और 8x, इन दोनों को यहाँ पर सेंटर में लिख देंगे और 14x को इग्नोर कर देंगे और जो लास्ट पे 48 है उस 48 को नीचे वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने इनकी पेयरिंग करके इनमें से कॉमन निकालना है। इन दोनों का पेयर बना दें और इन दोनों का पेयर बना दें। फर्स्ट दोनों में से x कॉमन आता है तो x कॉमन निकाल के बाकी रह जाएगा x प्लस 6। इन दोनों में से 8 कॉमन आता है तो 8 कॉमन निकाल लेंगे और बाकी रह जाएगा x प्लस 6। ठीक है, अब ये कॉमन निकाल के बाकी जो बचा है वो कैसे बचा है वो ज़रा समझ लें। जब फर्स्ट रो में से x कॉमन निकाला है तो यहाँ पर 2x हैं, तो 2x में से एक x निकल जाएगा, बाकी रह जाएगा। 6x में से x को निकाल देंगे, बाकी यहाँ पर 6 रह जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर फिर से दो नंबर बन गए हैं, एक नंबर ये वाला है और एक नंबर ये वाला है। सॉरी, ये नीचे ये वाला है और एक ये वाला। इन दोनों में ब्रैकेट वाला नंबर सेम है, x प्लस 6 और x प्लस 6। ये दोनों नंबर जो है सेम है, इनको कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन निकालेंगे तो एक x रह जाएगा, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया
और एक प्लस का 8 रहता है वो यहाँ पर लिख लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। ये इसका क्वेश्चन है। हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहला जो काम होता है वो हम लोगों ने इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना होता है। ऑर्डर की फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। इसको कहते हैं ऑर्डर की फॉर्म में। सबसे पहले ऑर्डर की फॉर्म में लिखना होता है। अब इसको लिखने के बाद जो अगला काम होता है, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को यानी कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट नंबर से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट बनता है, जो नंबर जो आंसर आएगा उसको लिख लेना है रफली, यहाँ पर साइड पे लिख लेना है। ये रफ वर्क होगा। ये लिखने के बाद अब हम लोगों ने 108 के दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 108 बनना चाहिए। और अगर उन्हीं दोनों नंबर्स को हम लोग प्लस या माइनस करें तो यहाँ पर जो दरमियान वाला नंबर है वो बनना चाहिए, यानी कि -21 बनना चाहिए। अब इसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, वो प्रोसीजर क्या है, वो सुन लीजिएगा। आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है 108। ये लिखने के बाद आप लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर। एक नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। 2 पे डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो अभी नंबर आ रहा है आई थिंक सो कि 54 आ रहा है। ठीक है जी, 54। अब आप लोगों ने देखना है कि 54 को प्लस या माइनस करने से बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो आप इसको फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो देखना है। इसी तरह से 4 पे डिवाइड करेंगे, इसी तरह से 5 पे डिवाइड करेंगे और इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे। ऑलमोस्ट आपको 10 तक कोई ना कोई नंबर ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 तक सॉल्व हो जाते हैं। मिनिमम क्वेश्चन होते हैं जो आगे भी चलते हैं। तो इस तरह से आप लोग वो दो नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ही बनेगा, और अगर उनको प्लस या माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर जो दरमियान का नंबर होगा वो बन जाए करेगा। ठीक है जी। अब इनके जो दो नंबर्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं वो एक तो है माइनस का 12x और दूसरा जो है वो माइनस का 9x है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 108x² बनता है, और अगर इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि दोनों के सिंबल हम लोगों ने नेगेटिव रखे हैं, तो इनका आंसर ऑटोमेटिकली -21x आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद ज़रा देखिएगा इनको कैसे सॉल्व करना है। हम लोग जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एज इट लिख देंगे और 108 को भी हम लोग यहाँ पे एज इट मेंशन कर देंगे, बट 21 की जगह पर ये वाले दो नंबर्स हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करते हैं और उसके बाद ज़रा देखिएगा यहाँ पर ये जो फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे और सेकंड 2 में से कुछ कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 में से हमेशा x कॉमन आया करेगा, तो x को हम कॉमन निकाल लेते हैं। x जब कॉमन निकाल लेंगे तो बाकी रह जाएगा x - 12। ठीक है जी। और इधर से 9 कॉमन आता है, तो 9 को कॉमन निकालेंगे, माइनस का 9, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x - 12। आप ज़रा देखिएगा यहाँ पर फिर से दो नंबर बन गए। एक नंबर ये वाला है और एक ये वाला, दोनों में ब्रैकेट वाला नंबर सेम है। ब्रैकेट वाले नंबर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो ये x - 12 कॉमन आ जाएगा, बट बाकी रह जाएगा x - 9। यहाँ पर एक तो ये वाला x है और एक ये वाला माइनस, जो यहाँ पर आगे यहाँ पर जो -9 कॉमन निकाला था, एक ये वाला। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो इस तरह से हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो भी फैक्टराइज हो जाता है। ये इसका आंसर है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हम लोगों ने इसको करना है फैक्टराइज। इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना होता है। सबसे पहला जो काम होता है उसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना होता है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखें, उसके बाद एक्स वाली टर्म को लिखें और नंबर लास्ट पे जाके कांस्टेंट नंबर लिखें। क्लास 9th के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे ही ऑर्डर की फॉर्म में गिवन होते हैं।
लेकिन जब क्लास 10 में जाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चंस ऑर्डर की फॉर्म में नहीं होते, वहाँ पर जाके ख़ुद ऑर्डर की फॉर्म में बनाना पड़ते हैं। तो यहाँ पर तो इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ से ही अपने माइंड में ये बात रखा करें कि इनको सबसे पहले ऑर्डर की फॉर्म में ही लिखना है और देन इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है वो ज़रा देख लीजिएगा। आप लोगों ने फर्स्ट नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है लास्ट नंबर यानी कि कांस्टेंट नंबर से। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 42 एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है जी। अब -42 एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 42 एक्स स्क्वायर बन जाए, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पर जो दरमियान वाला नंबर 11x है वो बनना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि 42 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से। आप लोग सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करके देखें कि आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आता है। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास 21 आएगा। आप देखिए 21 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 11 बनता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके बाद आप ये करें कि 42 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट 14 आएगा। आप देखिए 14 में से 3 निकालने पर आपके पास 11 बन जाएगा, और 14 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 42 भी बनेगा। यानी कि दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, एक प्लस माइनस वाली होती है और एक मल्टीप्लिकेशन वाली। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, देखें कि आप लोगों ने इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है तो रिज़ल्ट ये बनना चाहिए, और इन दोनों नंबरों को आपस में प्लस या माइनस करके यहाँ पर जो दरमियान में नंबर होता है वो बनना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप जो वो दो नंबर होते हैं वो वैलिड होते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो ये नंबर्स हमने फाइंड किए हैं, एक 14 है और एक 3 है, तो हमें माइनस का 11 यहाँ पर सेंटर में चाहिए, तो 14 जो बड़ी है उसके साथ माइनस लगा दें और यहाँ पर इसके साथ प्लस लगा दें, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली जब अब 14 में से 3 निकालेंगे तो 14 तो नेगेटिव का है और सिंबल बड़ी टर्म का आता है, तो बड़ी टर्म का सिंबल तो नेगेटिव का है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा, ठीक है। और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस को तो यहाँ पर रिज़ल्ट माइनस में ही आएगा। तो दो कंडीशन है, दोनों ही सेटिस्फाई हो गई हैं, तो हम इनको फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर, इसको वैसे ही लिखेंगे और 42 को भी नीचे एज इट लिखेंगे। जबकि यहाँ पर जो माइनस का 11 है, माइनस के 11 को इग्नोर करके हम लोग ये वाले दो नंबर रिप्लेस करेंगे, -14x + 3x। यहाँ पर ये दोनों नंबर लिख लिए। अब इनको लिखने के बाद हम लोगों ने इनकी पेयरिंग बनानी है। फर्स्ट 2 का पेयर बना लेते हैं और लास्ट 2 का पेयर बना लेते हैं। पेयर बना के इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना होता है। तो फर्स्ट 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर जो बाकी ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा वो x - 14 रह जाएगा। और जो लास्ट 2 वाले हैं उनमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बाकी जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो आएगा x - 14। 42 को आप लोगों ने 3 पे डिवाइड करके यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर x - 14 और एक ये x - 14 दोनों में सेम है, इसको हम लोग निकालेंगे कॉमन, और यहाँ पर बाकी जो है ये एक x ये वाला होगा और एक +3 ये वाला होगा, इनको हम लोग अगली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है इसको भी हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया, मतलब एक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने दो पॉलिनोमियल में ब्रेक किया है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन, या फिर आप सिंपली कह दीजिएगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी पिछले 3 पार्ट्स की तरह है, बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों को फिर से सारा मेथड समझा देता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है क्या ये वो ऑर्डर की फॉर्म में है कि नहीं है। ऑर्डर की फॉर्म का मतलब ये होता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर, उसके बाद एक्स वाला नंबर, और लास्ट में होना चाहिए कांस्टेंट नंबर। इसको हम कहते हैं ऑर्डर वाली फॉर्म। तो ये ऑर्डर वाली फॉर्म इसकी बनती है। अगर ये फॉर्म है तो हम क्वेश्चन को फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट उसका कैसे करते हैं वो ज़रा देखें। आप लोगों ने फर्स्ट नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है लास्ट नंबर यानी कि -132 के साथ। तो -132 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये रिज़ल्ट बनता है।
अब जो ये आंसर आया है इसके आप लोगों ने दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिज़ल्ट -132 बने, और अगर प्लस या माइनस तो आंसर प्लस का x आना चाहिए, यानी कि प्लस का 1x आना चाहिए। जिस x के साथ कोई नंबर ना लिखा हो उसका जो कॉफिशिएंट होता है वो 1 कंसिडर किया जाता है। सो इसका कॉफिशिएंट 1 होगा, यानी कि 1x आना चाहिए। तो इसके दो जो नंबर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक तो आता है प्लस का 12 और दूसरा नंबर आता है माइनस का x। इसमें जो सिंबल्स होते हैं दे आर टू मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर इसका सिंबल नेगेटिव का है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस चाहिए तो हमें इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरह से करना है कि रिज़ल्ट ओवरऑल हमारे पास प्लस का x ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों को फैक्टर्स को चेंज करना होगा, या फिर उनमें जो सिंबल्स आप लोगों ने लगाए हैं उन सिंबल्स को आप लोगों को दोबारा देखना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी फैक्टराइजेशन सही नहीं होगी। तो यहाँ पर प्लस का जो है वो 12x आएगा, माइनस का 11x आएगा। ये दोनों फैक्टर्स वैलिड हैं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और अगर इन दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आप लोग किसी क्वेश्चन को प्रॉपरली फैक्टराइज कर सकोगे, वरना उसको फैक्टराइज आप नहीं कर सकते। तो ज़रा देखिएगा, हम लोग इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर एज इट लिखेंगे, 132 को भी हम लोग एज इट यहाँ पे लिखेंगे, जबकि जो प्लस का एक्स है इसको इग्नोर करके वो नंबर्स जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं उन नंबर्स को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, जो कि आते हैं 12x माइनस 11x। ठीक है जी। अब हम लोगों ने इनकी पेयरिंग बना लेनी है। पेयरिंग इस तरह से होती है कि फर्स्ट 2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं और लास्ट 2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं। फर्स्ट 2 नंबर्स के पेयर में से x कॉमन हमेशा आएगा, x को कॉमन निकाल लेते हैं, और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा वो x + 12 होगा। वो कैसे? यहाँ पर 2x हैं, दोनों में से एक कॉमन निकाल लिया, बाकी एक अंदर रह जाएगा, और 12x में से x को कॉमन निकाल लिया, 12 बच जाएगा, वो ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। इस तरह से हमारे पास x कॉमन निकालने के बाद बाकी रह जाता है x + 12। इसी तरह से इन दोनों में से -11 कॉमन निकालेंगे, और जब नेगेटिव कॉमन निकालते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आते हैं उनके सिंबल्स चेंज कर देते हैं। अगर किसी के साथ प्लस है तो उसको माइनस बना देते हैं, और अगर किसी के साथ माइनस हो तो उसको प्लस बना देते हैं। तो देखिएगा, जब हम -11 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा, तो यहाँ पर x लिखेंगे, और ये -132 को हम लोग इनको जब 11 पे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो 12 आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब ये आप देखिएगा कि इधर भी x + 12 है, इधर भी x + 12 है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर x + 12 कॉमन आ गया, और बाकी जो बचेगा वो है x और एक ये वाला 11, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल को या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, या फिर 2 लीनियर फैक्टर्स बना दिए। लीनियर फैक्टर का मतलब होता है कि x की पावर 1 होना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फैक्टराइज़ किया है। ये इसका एक सिंगल मेथड है, इसको आप यूज़ करते हुए किसी भी क्वेश्चन को आप लोग फैक्टराइज कर सकते हो। तो यही इसका आंसर है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सी चेंज आएगी। इसमें वो चेंज ये होगी कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है जी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कोई ना कोई नंबर हुआ करेगा, जैसे कि यहाँ पर 4 आ गए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा। बस इतनी सी चेंज है इसमें, और इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बाकी सारे का सारा मेथड एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। जैसे उसके हम लोगों ने पार्ट्स किए हैं वैसे ही इसके पार्ट्स करने हैं। तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह डिटेल से बताऊंगा कि इसको आप लोगों ने कैसे करना है। सबसे पहला काम आपका वही होता है कि आप लोगों ने इसको सबसे पहले ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है जो गिवन क्वेश्चन है। ऑर्डर की फॉर्म का मतलब ये बनता है कि सबसे पहले आपके पास एक्स स्क्वायर वाला नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले है वो एक्स स्क्वायर वाला नंबर है, उसके बाद एक्स वाला नंबर होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए।
ठीक है जी, ये तो ऑर्डर की फॉर्म में है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये क्लास 9 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर की फॉर्म में हैं। बट क्लास 10 के अंदर जाकर ये क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर भी मेथड यही होता है, लेकिन वहाँ पर ये क्वेश्चन ऑर्डर की फॉर्म में नहीं होते। आप लोगों ने सबसे पहले इनको ऑर्डर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब ये ऑर्डर की फॉर्म में है। अब आगे अगला प्रोसीजर ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट नंबर को कांस्टेंट नंबर से करना है मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जब 4x² को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इनका रिज़ल्ट बनता है वो बनता है +20x²। अब +20x² के दो फैक्टर्स बनाने हैं। वो फैक्टर्स इस तरह से होने चाहिए कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20x² ही बने, लेकिन उन दोनों को अगर प्लस या माइनस करें तो यहाँ पर जो दरमियान में नंबर है वो बनना चाहिए। यहाँ पर तो 12x है, ये बनना चाहिए। ठीक है जी। हम फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोगों के पास मैंने एक मेथड आपको बताया है कि आप लोगों ने लिखना है 20x को कैलकुलेटर के ऊपर, उसको सबसे पहले आप लोगों ने डिवाइड करना है 2 पर। जब 2 पर डिवाइड करेंगे आपके पास रिज़ल्ट आएगा 10। आप देखें 2 और 10 को ऐड करके क्या ये सेंटर वाला नंबर बनता है? जी बिल्कुल, ये तो सेंटर वाला नंबर बन रहा है, यानी कि 12 बनता है। इसका मतलब यह है कि ये वाले फैक्टर वैलिड हो सकते हैं। करके देख लेते हैं। अब आप लोगों ने 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी ये कि इन दोनों को ऐड करके 12 बनता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। तो हम यही दो फैक्टर्स यानी कि 2 और 10 इन दोनों को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 पे डिवाइड करने से अगर ये फैक्टर ना मिलते तो क्या करते? तो आप लोगों ने इनको आगे फर्दर और डिवाइड करते जाना था, 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, इस तरह से डिवाइड कर करके चेक करना था। जो फैक्टर्स वैलिड होते उनको यूज़ करना था। तो अभी चूँकि यही दो फर्स्ट फैक्टर्स हमें मिल गए हैं तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे, यानी कि प्लस का एक आएगा 10x और एक आएगा प्लस का 2x, इनको यूज़ करेंगे। आप लोगों ने 4x² जो है यहाँ पर फर्स्ट वाला नंबर, इसको यहाँ पे वैसे लिख देंगे और 5 को नीचे वैसे लिख देंगे। बट यहाँ पर जो सेंटर में 12x है इसको इग्नोर करके ये जो दो फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं ये रिप्लेस यहाँ पर कर देंगे। अब इसके बाद अगला काम ये होता है कि आप लोगों ने इनकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट 2 नंबर्स को कंबाइन करते हैं और लास्ट 2 नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं। फर्स्ट 2 नंबर्स में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ x कॉमन आता था, लेकिन यहाँ पर x के साथ साथ कोई नंबर भी कॉमन आया करेगा, उसको गौर से देखना होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो आप लोगों को पता चलेगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है और यहाँ पर जो अगला x लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट क्या है, वो किस नंबर पर दोनों हाईएस्ट नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं। तो जो 4 और 10 हैं ये दोनों के दोनों एक ही वक्त में 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 और 10 इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं और साथ में x कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग 2 और x कॉमन निकाल लेंगे और जब 2x कॉमन निकाल लेंगे तो जो 4x² है 4x² में से बाकी जो बचेगा वो 2x बचेगा। ठीक है जी। और 10x को जब हम 10x में से जब हम 2x कॉमन निकाल लेंगे x तो ख़त्म हो जाएगा और 10 को हम लोगों ने 2 पे डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा 5। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो लास्ट 2 नंबर्स हैं उनमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। ऐसे नंबर्स जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो वहाँ से हम लोग +1 या फिर -1 कॉमन निकाला करेंगे। वो पोजीशन को देखते हुए हम लोगों ने कॉमन निकालना होगा। तो यहाँ पर तो +1 कॉमन आ रहा है तो +1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा 2x + 5। जो यहाँ पे मैंने -1 की बात की है वो हम लोगों ने इस ब्रैकेट को देखना है ताकि कॉमन निकालने के बाद ये दोनों ब्रैकेट्स वाले नंबर एग्जैक्टली एक जैसे हों, ताकि इसको मज़ीद फैक्टराइज कर पाएँ। ठीक है जी। तो उसकी बेस पे कहा गया। तो यहाँ पर इधर भी ब्रैकेट वाला नंबर इधर भी ब्रैकेट वाला नंबर सेम है, तो इसको हम कॉमन निकालने के बाकी रह जाएगा 2x, एक ये वाला और एक ये वाला 1। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 2x + 1। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। ये वाला इसका आंसर है। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसमें फैक्टर्स फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टफ़ है, गौर करना पड़ता है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, हम इसको भी इजीली कर लेंगे। आप लोगों को जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस करवाए हैं एग्जैक्टली इसी तरह से हम इन वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे। कैसे करना है, आपके पास ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 2 होती है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके बाद आप लोगों ने इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर, उसके बाद आप लोगों ने नंबर 2 पे लिखना है एक्स वाला नंबर, नंबर 3 पे कांस्टेंट नंबर, मतलब जिसके साथ कुछ नहीं है वो कांस्टेंट नंबर होता है, तो इसको हम लोगों ने लास्ट पे लिखना है। इतना करने के बाद हम लोगों ने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करना है मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। जब 30 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा 450, वो भी माइनस का क्यों, क्योंकि 15 माइनस का है, इस वजह से ये माइनस का बनेगा। अब -450 एक्स स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 450 एक्स स्क्वायर आए, लेकिन अगर उनको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पर जो दरमियाना वाला नंबर है 7 वो वाला बनना चाहिए, ये मस्ट है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो हम क्वेश्चन को फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने वो कैसे फाइंड करना है, फिर आप लोग 450 को कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे और डिफरेंट नंबर्स चूज़ करके आप लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। लाइक आप 2 पे तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो आप रेंडमली 10 से आगे जो वो चेक कर लें, 10 से आगे 10 पे डिवाइड करें, फिर 11 पे, फिर 12 पे, 13 पे, 14 पे, इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे, आपके पास डिफरेंट रिज़ल्ट आते जाएंगे। जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो 45 आएगा इसका आंसर। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करके देखें तो ये दरमियाना नंबर नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि ये 10 वाले ये दो इसके फैक्टर, एक ये वाला और एक ये वाला फैक्टर इसके नहीं बन सकते। हम आगे डिवाइड करके चेक करते जाएंगे, जहाँ पर जाके दो नंबर ऐसे मिल जाएंगे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यही प्रोडक्ट बनता है, और अगर उनको प्लस माइनस करने से बनता है तो हम उनको यूज़ करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एक इसका जो बनता है वो 20x बनता है और एक इसका -18x बनता है। जब आप 450 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, और 25 में से आप लोग जब 18 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर जो दरमियान में नंबर 7 है वही आएगा, ठीक है। तो आप इन फैक्टर्स को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद ज़रा देखिएगा, ये जो 30x स्क्वायर है इसको तो हम यहाँ पे लिख देंगे और 15 को भी यहाँ पे वैसे लिख देंगे, जबकि यहाँ पर जो 7 है 7 को इग्नोर करके वो नंबर्स जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। तो अब उसके बाद ज़रा देखिएगा, आप लोगों ने इनकी पेयरिंग करनी है, फर्स्ट 2 नंबर्स का पेयर और लास्ट 2 नंबर्स का पेयर। पेयरिंग करने के बाद इनमें से देखना है कि जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं वो किस हाईएस्ट नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि 30 और 25 किस पर डिवाइड हो सकते हैं, वो 5 पर डिवाइड हो सकते हैं दोनों एट ए टाइम। यानी कि हम लोग यहाँ से 5x कॉमन निकालेंगे। 5x कॉमन निकालने के बाद बाकी क्या बचेगा, 30 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे आएगा 6, और यहाँ पर 2x हैं, 2x में से एक x निकालेंगे और बाकी यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, यानी कि 6x बाकी ब्रैकेट में बचेगा। 25 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 5 आएगा, और x एक ही है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। अब आगे 2 नंबर्स हैं, आगे जो एक तो 18 है और एक 15 है। अब हमने इनको चेक करना है कि ये दोनों किस एक नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं। ये दोनों 3 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को 3 पे डिवाइड करेंगे, साथ में नेगेटिव कॉमन लेंगे, यानी कि 3 माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो क्या रहेगा, 18 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे 6 और साथ में x वैसे आ जाएगा, और 15 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो 5 आएगा, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव कॉमन ले लिया था। इसलिए जब जहाँ से भी हम लोग नेगेटिव कॉमन लेंगे तो उसके ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अगर कोई प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर कोई माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम फर्स्ट टाइम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद ये पहली ब्रैकेट वाला नंबर और दूसरी ब्रैकेट वाला नंबर ये दोनों हमेशा सेम होंगे।
अगर सेम नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेम नहीं आते, तो आप लोगों ने या तो आपके फैक्टर्स गलत हैं या फिर आप लोगों ने यहाँ पर कॉमन लेने में कोई गलती की है जिसकी वजह से ये सेम नहीं आए। अगर ये सेम आ गए हैं तो आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोनों में अब देखिए ब्रैकेट वाला नंबर सेम है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 6x+5 6x+5 ये कॉमन चला जाएगा और बाकी यहाँ पर 5x और -3, तो यहाँ पर 5x -3 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन की भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। ये इसका आंसर है। आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ फैक्टराइज कर सकते हैं अगर आप यही टेक्निक जो मैंने आपको बताई है इसको यूज़ करें तो। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी जो है वो पिछले पार्ट्स की ही तरह है, बहुत आसान और सादा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट के बाद नंबर्स ज़रा बड़े बनते हैं जिसकी वजह से ये इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं इसका भी आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगा, प्रॉपर मेथड्स के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हम लोगों ने सबसे पहले गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर, उसके बाद एक्स वाला नंबर और उसके बाद कांस्टेंट नंबर लिखा करते हैं। इसको लिखने के बाद आप लोगों ने ये करना होता है कि फ़र्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करना है मल्टीप्लाई। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 24 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 504 और साथ में एक्स स्क्वायर। ये जो 504 है ये हमारा रफ़ वर्क होता है, इसको हमने रफ़ साइड पे करना होता है। मैंने वैसे ही क्वेश्चन के साथ किया हुआ है ताकि आपको सही से समझ आ जाए। आप लोग इसको रफ़ शीट पे या क्वेश्चन जहाँ पे कर रहे हैं उसके साइड पे एक लाइन लगा लें और उधर करेंगे आप। अब ये इसका रिज़ल्ट बन गया 504। अब 504 के हम लोगों ने दो फैक्टर्स बनाने हैं। वो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 504 बन जाए, और अगर उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करें तो यहाँ पर जो दरमियान में नंबर पड़ा हुआ है 65 ये बनना चाहिए। ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई हम लोगों ने करवानी है। हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। इसका एक रफ सा आइडिया मैंने आपको बता दिया कि आप 504 को कैलकुलेटर के ऊपर लिखें और डिवाइड करें सबसे पहले 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। जो आंसर आए उसको जिस पे आपने डिवाइड किया था उनके साथ आप प्लस या माइनस करके देखें कि ये दरमियान वाला नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तो आप आगे डिवाइड करते चले जाएं। डेफिनेटली आप 9 तक पहुंच जाएंगे और जब 9 पे जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 56। 56 को जब आप प्लस या माइनस करके देखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा -65। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 बनेगा, और अगर इन्हीं दो नंबरों को अगर प्लस या माइनस करेंगे तो 65 बनेगा। दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो दो फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं ये दोनों के दोनों वैलिड फैक्टर हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं को यूज़ करके हम लोग करेंगे। तो देखें, जो यहाँ पर 24x स्क्वायर है, 24x को यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, 21 को भी यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन जो सेंटर में नंबर 65 है 65 की जगह पर हम लोग ये दो नंबर्स लिख लेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद आप लोगों ने इनके पेयरिंग बना के इनमें से कॉमन निकालना है। फर्स्ट 2 का पेयर बना लें और लास्ट 2 का पेयर बना लें। पेयर बनाने के बाद आप लोगों ने इनके नंबर्स देखने हैं, इधर नंबर 24 है, इधर 9 है। आप लोगों ने देखना है कि 24 और 9 किस एक नंबर पर दोनों ही डिवाइड हो जाते हैं। कोई एक नंबर आप लोगों ने ऐसा ढूंढना है जिस पर ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो 24 और 9 जो दोनों हैं ये 3 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो इनमें से एक 3 कॉमन निकालेंगे और एक x कॉमन निकालेंगे। जब 3x कॉमन निकालेंगे तो बाकी जो बचेगा वो देख लें। 24 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा। यहाँ पर 2x हैं, एक x चला जाएगा, बाकी एक x ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। इधर से आप लोग जब 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 रह जाएगा और एक ही x है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों में से 7 को कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि ये दोनों 7 पे डिवाइड हो जाते हैं। 56 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो 8x आएगा। 21 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, -3। ठीक है जी।
अब यहाँ पर ये फर्स्ट ब्रैकेट में जो है 8x माइनस 3 बना है, इधर भी 8x माइनस 3 बना है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कॉमन निकालने के बाद आपके ये ब्रैकेट वाले नंबर हमेशा सेम बना करेंगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सेम नहीं बनते तो आपने दो गलतियाँ की होंगी। पहली गलती, आपने फैक्टर गलत बनाए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोगों ने कॉमन लेते वक्त गलती की है। आप लोगों को इन दोनों को चेक करना होगा, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे देखें, ये जो ब्रैकेट वाला नंबर है दोनों में सेम है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 3x को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आगे यहाँ पर -7 रह जाता है, -7 को आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी बकिया पार्ट्स की तरह है, लेकिन ये कंपैरेटिव पिछले दो पार्ट से ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें नंबर्स प्रोडक्ट के बाद छोटे छोटे बनते हैं, फैक्टर्स भी छोटे से बनेंगे। तो ये इसको हैंडल करना, इसको सॉल्व करना बाकी दो पिछले पार्ट्स की निस्बत ये वाला आसान है, बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर ये हमें गिवन है 5x² - 16x - 21, ये क्वेश्चन है। हम लोगों ने इसको करना है फैक्टराइज। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप लोगों ने x² वाले नंबर को पहले लिखना है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर को x वाले नंबर को, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर को। ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको लिखने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करना है मल्टीप्लाई, यानी कि x² वाले नंबर को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 5x² को -21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा -105x² बनेगा, ठीक है जी। ये इसका रिज़ल्ट बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही प्रोडक्ट यानी कि 105 बने, और प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाला नंबर बने। तो देखिएगा हम लोगों ने क्या करना है कि 105 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 21 आएगा। तो देखें 21 में से जब हम 5 निकाल देंगे तो 16 बनेगा। इसका मतलब जो 21 है इसको हम लोग रखेंगे माइनस का, और जो 5 है उसको रखेंगे प्लस का, यानी कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 बनेगा, और इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 16 बनेगा। दो कंडीशंस दोनों सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब हम लोग फिर यही दो फैक्टर्स यूज़ करेंगे। यूज़ करते हैं 5x² को आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, -21 को एंड पे लिख लेंगे, जबकि जो -16 है, -16 की जगह पर ये दो फैक्टर्स आप लोगों ने फाइंड किए हैं उनको आप लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। अब आप लोगों ने इनकी पेयरिंग करनी है। फर्स्ट 2 नंबर्स का पेयर बना लें, लास्ट 2 नंबर्स का पेयर बना लें। पेयर बनाने के बाद इनमें से कुछ कॉमन निकालना होता है। तो फर्स्ट 2 में से 5x कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों ही नंबर ही 5 हैं, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, एक जैसी नंबर है। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x + 1, और इन दोनों में भी 21 है, दोनों में सेम है। 21 को एक जैसे कॉमन निकालें, -21 कॉमन चला जाएगा, बाकी रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर x + 1। उसके बाद ज़रा देखें कि ये x + 1 और एक ये वाला x + 1 दोनों में सेम है, इसको निकाल लेते हैं कॉमन, और बाकी यहाँ पर एक रह जाएगा 5x और एक रह जाएगा -21, इनको यहाँ पर लिखेंगे, और इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये है इसकी फैक्टराइजेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने उसको फैक्टराइज कर दिया, उसके दो लीनियर फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ ये आई है कि इसमें दो वेरिएबल हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, यानी कि एक वेरिएबल x है, दूसरा y है, लेकिन करने का मेथड वही है, इसमें कोई इतनी चेंज वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, 4x² - 17xy - 4y²।
हम लोगों ने जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म है इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई करके जो भी रिज़ल्ट बनता है उसको रफली लिख लें। ये बनता है 16x² y²। अब इसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर बने, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पर पड़ा हुआ दरमियान वाला नंबर बनना चाहिए -17x²। ठीक है जी। अब इसके दो जो नंबर बनते हैं, एक बनता है -16xy और एक -xy। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा, और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो डेफिनेटली जो सेंटर वाला नंबर है वो ही बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 4x² को यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे, 17xy को इग्नोर करके ये दोनों नंबर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और 4y² की जगह पर 4y² ही लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इनकी पेयरिंग करेंगे, फर्स्ट टू नंबर्स का पेयर और लास्ट टू नंबर्स का पेयर। फर्स्ट टू नंबर्स के पेयर में से 4x कॉमन आता है, 4x कॉमन निकालेंगे और बाकी रह जाएगा x - 4y। इन दोनों में से y कॉमन आता है माइनस का, तो कॉमन निकालेंगे, बाकी रह जाएगा x - 4y। उसके बाद देखें दोनों में ब्रैकेट वाला नंबर x - 4y, x - 4y दोनों में सेम है, एक जैसा है, इसको कॉमन निकालें, बाकी रहेगा 4x - y, 4x - y यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो जाता है, और इसी तरह से आप लोगों ने इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।